महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी शिवलिंग पर ये चीजें कभी ना चढ़ाएं, वरना होगी धन की हानि। 2025 में आने वाली महाशिवरात्रि जो इस बार अत्यंत ही शुभ और दिव्य मानी जा रही है। 2025 की महाशिवरात्रि कोई साधारण शिवरात्रि नहीं है। इस दिन कुछ विशेष कार्य करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता के नए द्वार खुल सकते हैं। ये दिन आपके लिए इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि यदि आपने सही विधि से शिव जी की आराधना कर ली तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। इस महाशिवरात्रि के दिन ऐसे कार्य अवश्य करें जिनसे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और आपके पूरे परिवार का कल्याण होगा। यदि आप ये कार्य सच्चे मन और श्रद्धा से करते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा आप पर बरसेगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि वह दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस शुभ दिन को उनके विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि की रात्रि में भगवान शिव साक्षात जागृत अवस्था में होते हैं, इसलिए इस दिन उनकी पूजा करने से अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की महाशिवरात्रि पर पूजा करने से समस्त दुखों का अंत होता है, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। विवाह में आने वाली बाधाएं समाप्त होती है, स्वास्थ्य, धन और संतान सुख की प्राप्ति होती है। 2025 में महाशिवरात्रि कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस वर्ष महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। शिवरात्रि तिथि प्रारंभ 26 फरवरी को सुबह 1:18 पर होगी और शिवरात्रि तिथि का समापन 27 फरवरी सुबह 8:54 पर होगा। महाशिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी को रखा जाएगा और रात्रि में भगवान शिव की विशेष पूजा और अभिषेक करने का विधान है। पूजा में वर्जित वस्तु है। शिव पुराण के अनुसार यदि कुछ वस्तुएं गलती से भी शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए तो इससे न केवल भगवान शिव बल्कि स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाते हैं और साधक को पुण्य की प्राप्ति के स्थान पर पाप का भागी बनना पड़ता है। तो आइए जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना पूर्ण रूप से निषेध माना गया है। नंबर 1, केतकी का फूल। केतकी का फूल भगवान शिव की पूजा में पूर्ण वर्जित है। इसकी वजह यह है कि एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था। भगवान शिव ने दोनों को एक एक परीक्षा दी और शिवलिंग के आदि और अंत को खोजने की चुनौती दी। विष्णु जी ने हार स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से झूठी गवाही दिलवा दी कि उन्होंने शिवलिंग का अंत देख लिया। इससे भगवान शिव रुष्ट हो गए और उन्होंने केतकी के फूल को अपने पूजन से वंचित कर दिया। नंबर 2, हल्दी और सिंदूर। हल्दी और सिंदूर को महिलाओं के सौभाग्य और श्रृंगार का प्रतीक माना जाता है, लेकिन भगवान शिव विरक्त है और भस्म धारण करते हैं, इसलिए उनकी पूजा में हल्दी और सिंदूर का प्रयोग नहीं किया जाता। हल्दी का उपयोग माता पार्वती की पूजा में किया जा सकता है, लेकिन शिवलिंग पर यह अर्पित नहीं की जाती। नंबर 3, तुलसी पत्ता। तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु की पूजा में अनिवार्य माना जाता है, लेकिन शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु की पूजा में अनिवार्य माना जाता है, लेकिन शिवलिंग पर इसे अर्पित करना वर्जित है। इसकी एक विशेष पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि राक्षस जालंधर, जिसे माता तुलसी का पति माना जाता है, भगवान शिव द्वारा मारा गया था। इसी कारण से तुलसी का पत्ता शिव पूजा में निषिद्ध है। इसके अलावा तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है और भगवान शिव वैराग्य के प्रतीक है, इसलिए तुलसी का प्रयोग शिवलिंग पर नहीं किया जाता। नंबर 4, नारियल पानी। नारियल पानी से शिवलिंग का अभिषेक करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, शुभता और देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। जब किसी भी शुभ कार्य या पूजा में नारियल अर्पित किया जाता है तो धन, वैभव और सौभाग्य का प्रतीक होता है। भगवान शिव सन्यासी स्वरूप के देवता हैं और वे त्याग, वैराग्य और सादगी के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी पूजा में ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करना उचित नहीं माना जाता जो मुख्य रूप से धन और भौतिक सुख संपदा से जुड़ी होती है, इसलिए शिवलिंग पर नारियल पानी अर्पित नहीं करना चाहिए। शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो वस्तुएं माता लक्ष्मी से जुड़ी होती है उन्हें भगवान शिव पर चढ़ाना निषेध माना गया है। इसी कारण से शिवलिंग पर नारियल का पानी चढ़ाने की मनाही है।
महाशिवरात्रि का व्रत और पूजन विधि। प्रातःकाल स्नान करके शिव पूजा का संकल्प लें। सूर्य को अर्घ्य दें और शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और मंत्रोपचार पूजा करें। रात्रि में जागरण करें और शिव मंत्रों, रुद्राष्टक, शिव स्तुति का पाठ करें। 4 पैर की पूजा करें। पहले पैर में दूध, दूसरे पैर में दही, तीसरे पैर में घी, चौथे पैर में शहद, अंत में जल से अभिषेक करें। शिवरात्रि के विशेष उपाय। नंबर 1, रोजगार और नौकरी के लिए शिवलिंग पर जल धारा चढ़ाएं और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएं। नंबर 2, शिक्षा और एकाग्रता के लिए जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। नंबर 3, धन प्राप्ति के लिए दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम पार्वती पते नम मंत्र का जाप करें। संतान प्राप्ति के लिए जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की इच्छा, उन्हें महाशिवरात्रि के दिन विशेष उपाय करने चाहिए। शिवलिंग पर शुद्ध घी अर्पित करें। इसके बाद जल की धारा चढ़ाएं और संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। यदि ये उपाय पति पत्नी मिलकर करते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना अधिक होता है और शीघ्र ही शुभ समाचार मिलने की संभावनाएं बनती है। सुखद वैवाहिक जीवन के लिए शिवजी का आशीर्वाद। वैवाहिक जीवन में सुख, प्रेम और शांति बनाए रखने के लिए पति पत्नी को मिलकर शिवलिंग पर जल धारा अर्पित करनी चाहिए। जल चढ़ाते समय शिव शिव का जाप करते रहें। इससे उनके बीच प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करें और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करें। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन में आई किसी भी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती है। शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव की कृपा पाने का उपाय। जिन भक्तों के विवाह में बाधाएं आ रही है, उन्हें महाशिवरात्रि के दिन पीले वस्त्र धारण करके शिव मंदिर जाना चाहिए और वहां शिवलिंग पर उतने बेलपत्र अर्पित करने चाहिए जितनी उनकी आयु हो। हर बेलपत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और भगवान शिव से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से विवाह की सभी बाधाएं दूर हो जाती है और शीघ्र ही योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि का महा उपाय। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में भगवान शिव के समक्ष घी का दीपक जलाएं और उनकी विशेष पूजा करें। इसके बाद समी पत्र अर्पित करें और रुद्राक्ष की माला चढ़ाएं। यदि संभव हो तो रुद्राक्ष धारण करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। इस उपाय से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में उन्नति के नए द्वार खुलते हैं। महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष वस्तुओं का दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 1, दूध और दूध से बनी चीजों का दान करें। महाशिवरात्रि के दिन गरीब जरूरतमंदों को दूध या दूध से बनी मिठाइयाँ, खीर आदि का दान करें। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। नंबर 2, गाय को खिलाएं रोटी और हरा चारा। यदि आप प्रतिदिन गाय की सेवा नहीं कर पाते तो कम से कम महाशिवरात्रि के दिन गाय को रोटी और हरा चारा खिलाएं। गाय को माता का दर्जा प्राप्त है और उसकी सेवा से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। नंबर 3, चंद्रमा को दूध अर्पित करें और उसका दान करें। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और दूध का संबंध भी चंद्रमा से है। इसलिए इस दिन चंद्रमा को दूध अर्पित करने के बाद उस दूध का दान करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। नंबर 4, मीठे पदार्थों का करें दान। इस दिन मिठाई, चीनी, खीर या अन्य मीठे व्यंजनों गरीबों को दान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और धन संपत्ति का आगमन होता है। भगवान शिव की पूजा करने से पहले त्रिपुंड 3 उंगलियों से लगाए जाने वाला भस्म अवश्य लगाएं। त्रिपुंड धारण किए बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाना अत्यंत ही शुभ होता है, जिससे व्यक्ति को आरोग्य, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का अभिषेक पंचामृत से करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल होता है। यदि ये उपलब्ध न हो
तो मात्र गंगा जल से ही अभिषेक करने से भी भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। अभिषेक के दौरान मां मृत्युंजय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन ये गलतियां ना करें। पूजा में उबला हुआ या पैकेट वाला दूध ना चढ़ाएं। केवल कच्चे दूध का उपयोग करें। शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम, केवड़ा और केतकी के फूल ना चढ़ाएं। महाशिवरात्रि के दिन सोने से बचें और पूरा दिन भगवान शिव के ध्यान में लगाएं। जो लोग निर्जला व्रत रखते हैं उन्हें पूरा दिन जल की एक बूंद भी नहीं लेनी चाहिए। पूजा के दौरान मिट्टी, पत्थर या चीनी मिट्टी से बने शिवलिंग पर अर्पित प्रसाद ग्रहण न करें। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष अवसरों जैसे महाशिवरात्रि, सावन मास, सोमवार, प्रदोषवर आदि पर शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। यह अभिषेक विभिन्न वस्तुओं से किया जाता है और हर वस्तु का एक विशेष फल प्राप्त होता है। इसलिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि कौन सी वस्तु से कौन सी मनोकामनाएं पूरी होती है। शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती है और मन शांत रहता है। गाय के दूध से अभिषेक करने से आरोग्यता प्राप्त होती है और शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। यदि दूध में मिश्री या शक्कर मिलाकर अभिषेक किया जाए तो यह बुद्धि वृद्धि में सहायक होता है। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। दही से अभिषेक करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान निरोगी और आज्ञाकारी बनती है तथा वंश की वृद्धि होती है। यदि किसी को भवन या वाहन सुख की प्राप्ति की इच्छा हो तो उसे दही से अभिषेक करना चाहिए। गाय के घी से अभिषेक करने पर व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है, शरीर में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है और दीर्घायु का वरदान मिलता है। यदि किसी को गंभीर बीमारी हो जैसे टीबी या अन्य प्राणघातक रोग हो तो शिवलिंग पर शहद का अभिषेक करना चाहिए। शहद को मधु भी कहा जाता है और इसका अभिषेक करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है तथा मधुमेह जैसी बीमारियों से लाभ मिलता है। साथ ही ये वाणी में मधुरता भी लाता है। शक्कर चढ़ाने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और दरिद्रता समाप्त होती है। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण से अभिषेक करने से सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है और घर में सुख शांति आती है और व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और व्यक्ति को सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से सौभाग्य प्राप्त होता है, जीवन की समस्त परेशानियां दूर होती है और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। यदि व्यक्ति चाहता है कि उसके विचार शुद्ध रहे और जीवन में सकारात्मकता बनी रहे तो उसे सुगंधित तेल या इत्र का अभिषेक करना चाहिए। इससे मानसिक शांति मिलती है और शरीर के समस्त रोग समाप्त होते हैं। सरसों के तेल से अभिषेक करने से ग्रह बाधाएं समाप्त होती है और शत्रु का नाश होता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने से ग्रह बाधाएं समाप्त होती है और शत्रु का नाश होता है। यदि किसी व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता पानी हो तो उसे सरसों के तेल का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। तिल के तेल से अभिषेक करने पर भी शत्रु नाश होता है और किसी भी प्रकार की बीमारी से राहत मिलती है। यदि केसर और चंदन को जल में मिलाकर अभिषेक किया जाए तो यह व्यक्तित्व में सौम्यता लाता है, स्वभाव को शांत करता है और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है और साथ ही यह भाग्य को भी प्रबल बनाता है और आरोग्यता प्रदान करता है। नींबू के रस से अभिषेक करने पर मृत्यु भय समाप्त होता है और व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। यदि किसी को कर्ज से मुक्ति पानी हो और धन की प्राप्ति करनी हो तो उसे विभिन्न फलों के रस से अभिषेक करना चाहिए।
मीठे फलों के रस से अभिषेक करने पर धन लाभ होता है और यदि मौसमी के रस में शहद मिलाकर अभिषेक किया जाए तो विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। शिवलिंग पर चढ़ाई गई सभी वस्तुओं को बाद में गरीबों में बांट देना चाहिए ताकि इससे अधिक पुण्य की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, इस महाशिवरात्रि 2025 पर शिव जी की उपासना करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन में खुशियों का संचार करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।